हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो केवाईपी वाला कोर्स करवाया जा रहा है, उसमें सीआईटी का सेशन नंबर 1 से हम लोग देखते हुए जाएंगे। जैसे कि आप लोग केवाईपी वाले जो भी बच्चे हैं उसको पढ़ रहे होंगे, इंट्रोडक्शन सेशन आज 1 का देखते हुए चलते हैं। क्या है सेशन, यहाँ देखिए सेशन 1। ठीक है, BSCIT फर्स्ट। ठीक है, तो आपको इसका हम लैब का कंप्लीट करवाते हुए देखेंगे। क्लासरूम में आप लोग कीजिएगा इसको कंप्लीट। कोर्स का परिचय क्लासरूम आवर में, बेसिक कंप्यूटर और स्मार्टफोन यूजेज, माउस का यूज, फिर क्लिकर बनाओगे आप। ठीक है, क्लिकर में क्या होता है ना कि आप क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक, पढ़ते हुए जाएंगे। इस टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएंगे जल्द ही। फिर कीबोर्ड के बारे में आप पढ़ोगे, उस पे भी क्लिकर है। क्लिकर बेसिकली क्या है कि मोबाइल से बनाने के लिए आपको जो है ना, मोबाइल से आप क्या करते हो, क्वेश्चन को बनाते हो जो पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा, या आपको ये कंटेंट जो आप देखोगे, लर्निंग करोगे इस पे, उसके थ्रू। ठीक है, तो उसी चीज के आधार पे जैसे आप यहाँ पे कोर्स का कंटेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए चलता है। कंप्यूटर को कैसे रीस्टार्ट करना, क्योंकि फर्स्ट डे है तो उसी से रिलेटेड आपको सारा का सारा चीज पढ़ाया जाएगा। स्मार्ट टाइपिंग स्किल, ठीक है, कीबोर्डिंग क्या है। ठीक, तो चलिए हम लैब में आते हैं और समझते हैं कि पहला लेसन क्या दिया हुआ है। टाइपिंग दिया हुआ है, पहला लेसन टाइपिंग दिया हुआ है। तो टाइपिंग शुरुआत में आप क्या कर लोगे, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ से कर लोगे, लैंग्वेज चेंज करेंगे इंग्लिश यहाँ से करते हुए। फिर क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट करने के बाद आप क्या करोगे, जो लेसन दिया हुआ रहता है आपके सामने, एक कैमरा आता है, कैमरा को क्या करते हो आप, प्रीव्यू होता है कैमरा और दिखाता। देखने के बाद आपका फोटो कंप्लीट होने के बाद, ठीक, नेक्स्ट आप करते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको टाइप करने के लिए दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है। क्या है, जे और एफ है। ठीक है ना, ASDF। ठीक है ना, यानी कि अगर हम इंडेक्स फिंगर देखें लेफ्ट का और राइट का देखें, उसको क्या करना है, प्रेस करते जाना है। जैसे क्या दिया हुआ था, जे स्पेस। ठीक है ना, कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन जो आप देखते हो उसको स्पेस बोलते हैं। तो क्या करेंगे, एफ एफ एफ। जैसे बोल बोल के भी करते हो तो अच्छा बात है। ठीक है ना, ताकि मेमोराइज हो जाए आपका। ठीक है ना, टाइपिंग स्किल एक अच्छे तरीके से हो। जो भी बच्चे केवाईपी में कोर्स इनरोल करते हो, ठीक है ना, उसके लिए तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको कंप्लीट कर सकते हो। 10 मिनट का है। ठीक है, इसी चीज को आज शुरू से लेके अंत तक आपको ज्यादा से ज्यादा टाइप करते हुए चलोगे तो क्या करोगे, कंप्लीट रूप से सीखते हुए जाएंगे। फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं। ठीक है, ये आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना, और चलिए अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है, नॉलेज चेक। नॉलेज चेक में कुछ क्वेश्चंस रहेगा। आप जिस भी लैंग्वेज में, ठीक है, चाहते हो, हिंदी में चाहते हो, शुरुआती दौर में अंग्रेजी अच्छे तरीके से नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, हिंदी में भी सीख सकते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट करने के बाद, ठीक है ना, फिर कैमरा आएगा, कैमरा प्रीव्यू में आपका फोटो दिखना चाहिए। ठीक, फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करते हैं, क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम चल रहा है। ठीक है, 10 मिनट का क्वेश्चन, कुल मिला के 5 क्वेश्चन है, 10 मिनट दिया हुआ है एक क्वेश्चन पे। ठीक है ना, 2 मिनट। तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लैपटॉप में कौन सा बटन पावर बटन के लिए होता है। जब आप लैपटॉप अगर देखते हो तो उसमें पावर बटन कहाँ है, तो ये ऑप्शन, सही ऑप्शन ये है, लेकिन आपको चारों को देखना है ताकि, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि चलिए पहला नहीं हुआ, दूसरा हो जाएगा सही, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, तो क्या करेंगे सर, पहला नहीं, क्या करेंगे, सभी को एक बार चेक कर लेंगे। तो ये कौन सा बटन है, तो आप ये देख सकते हैं इसमें क्या है, एक ईयरफोन वाला और ये। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तीसरा अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइट वाला है। ठीक है, टच पैड का राइट बटन है। ठीक है ना, इंडिकेट जो क्या हुआ है, जहां पे आपका बॉक्स लगा हुआ है और तीर लगा हुआ है ना, उसी ऑप्शन को आपको लगाने के लिए बोलेगा। और उनमें से कौन सा सही है, ये अल्ट, कीबोर्ड का अल्ट बटन है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही, 1 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप रोम का फुल फॉर्म क्या होता है वो बताना है। ये आपको पिक्चर दिख रहा है,
ये रोम का पिक्चर है, किस चीज का पिक्चर है, रोम का। तो रोम का पिक्चर जो है इसमें क्या सही होगा, रन ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, और रीड वन मेमोरी, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर सही। चलिए अगला, क्या बोल रहा है कि पासवर्ड जब आप डालते हो, जब भी सिस्टम को जब ओपन करोगे, लॉक लगा हुआ है, तो आप क्या करते हो, पासवर्ड डालते हो। तो पासवर्ड जब डालते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद हमको कौन सा बटन को दबाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इंटर बटन दबाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, कीबोर्ड का पूरा पिक्चर दिख रहा होगा, उसी बटन में से ढूंढ के बोल रहा है, कंट्रोल का बटन दबाना चाहिए, इसको दबाना चाहिए F1, ठीक है ना, फंक्शन की, ठीक है ना। अगला क्या है कि अल्ट जी आर को दबाना चाहिए। तो इस पे हम एक पूरा का पूरा वीडियो भी बनाए हैं, वो अलग प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है ना, आप देख लोगे कीबोर्ड के बारे में। तो आज हम इस पे क्या करेंगे, हम 1 नंबर सही होगा ऑप्शन आपका, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है, आपके दोस्त, ठीक है, आपका डाटा इंटरनेट शेयर का अनुरोध करता है आप, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कौन सा विकल्प चुनते हो। जैसे मोबाइल, मेरा मोबाइल है, तो हम अपने दोस्त को क्या, अपना, ठीक है ना, हॉटस्पॉट जो है ना शेयर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सिम कार्ड, वाईफाई, पोर्टेबल हॉटस्पॉट, मोर। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि सर 3 नंबर सी सही हो जाएगा, तो लगा दीजिए सी। अगला क्या है, फिर देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमें यह जानने में मदद करता है कि हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप इंटरनेट से जुड़ा हुआ है कि नहीं। लैपटॉप या इंटरनेट से जुड़ा है कि नहीं, कैसे समझेंगे, तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे नेटवर्क, ए में नेटवर्क, 2 में एरोप्लेन मोड, सी में कनेक्ट, अथी डी में आपका बोल रहा है नियर बाय शेयरिंग। तो ए हो जाएगा, आप इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं है, उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ए लगाएंगे। सही हो गया सारा का सारा। कंफर्म कीजिए, उसके बाद इंड एग्जाम या तो लिख दीजिए, या तो इसको क्या कीजिएगा, सेलेक्ट करके खींच लेना है और कंफर्म पे आप क्लिक कर लो, ओके कर लो, आपका आंसर हो गया, ठीक है। नॉलेज चेक करने के बाद अगला जो है आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, सेशन कंप्लीशन टेस्ट। तो सेशन कंप्लीशन टेस्ट आपको बुक मिलेगा, ठीक है ना, जो भी केवाईपी सेंटर पे आप पढ़ रहे हो, वहां पे क्या एक बुक दिया जाता है आपको, ठीक है। तो वहां से हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सेशन कंप्लीशन टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। फिर कैमरा में अपना चेहरा को देखिए, ठीक है ना। फिर क्या करोगे आप, नेक्स्ट करोगे, ठीक है ना। स्टेप देखो, अगर हम ये वाला वीडियो जो आपको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ताकि आप जो है ना समझ सके, ठीक है। चलिए, अगला बोल रहा है, आपसे सवाल कर रहा है और इसका जवाब आपके बुक में भी है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए, बोल रहा है कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। डैश का मतलब यहाँ पे डैश के जगह पे कुछ भरना है, ये चारों ऑप्शन में से कोई एक। तो डैश क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, टाइपराइटर पे आप जो है ना डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ना उसको सेव कर सकते हैं। जहां पे आप देखे होंगे, ठीक है ना, आप अगर कोर्ट वार्ड में देखे होंगे बहुत सारा टाइपराइटर या कहीं पे, ठीक है, कैसा दिखता है उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए, टाइपराइटर। दूसरा बोल रहा है कि डिजिटल क्लॉक, ठीक है ना, डिजिटल घड़ी जो देखते हैं आप, ठीक है ना, तो डिजिटल घड़ी में, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कंप्यूटर में और कंपास, ठीक है। तो देखिए, इनमें से जो सही ऑप्शन होगा उसको लगाना है। तो कंप्यूटर का परिभाषा क्या होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए। कंप्यूटर पे डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं आप, और पुनः उस पे काम भी कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए, अगला क्या बोल रहा है, कंप्यूटर की मदद से आप सभी काम कर सकते हैं सिवाय डैश के। तो कंप्यूटर से हम क्या क्या कर सकते हैं बताइए। तो आप जानकारी को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हैं, यानी कि बिजली बिल आप क्या कर सकते हो, भर सकते हैं। तीसरा बोल रहा है कि आप रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं, ये भी बात सही है। तो इन तीनों तो सही है, लेकिन क्या बोल रहा है, सिवाय डैश के। सिवाय का मतलब होता है उसको छोड़ के,
तो कौन सा हो जाएगा? कंप्यूटर पे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं क्या? नहीं सर, क्योंकि वो तो गाड़ी है नहीं कि हम उस पे चले जाएंगे। चलिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ठीक है ना, डी हो जाएगा 4 नंबर। चलिए अगला देखिए, बोल रहा है कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को भी कहा जाता है। देखो, कीबोर्ड को क्या कहेंगे, माउस को, मॉनिटर को और सिस्टम यूनिट को, ठीक है ना, सॉलिडवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्रेमवेयर, ठीक है। देखिए, अगर हम ध्यान से अगर देखें, ठीक है ना, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का परिभाषा क्या होता है? एक ऐसा उपकरण जिसको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है ना, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे? वो हार्डवेयर कर लाएगा सर। सॉफ्टवेयर का परिभाषा क्या होगा? ठीक है ना, कि सॉफ्टवेयर का होगा जिसको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, कीबोर्ड है, कीबोर्ड को आप क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं सर, उसको छू के टाइप भी करते हैं सर। माउस को भी उसी तरीके से करते हैं। मॉनिटर पे आप देख सकते हो, ठीक है। सिस्टम यूनिट, ठीक है ना, दोनों ये सारा का सारा चीज हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कोई प्रोग्राम चल रहा है, सपोज कीजिए कि कोई फिल्म, कोई एक, या यूट्यूब पे, आपके यूट्यूब पे या किसी भी चीज पे चल रहा है, तो क्या उसको आप बोलते हैं कि हाँ फलाना हीरोइन को या हीरो को छू लिए सर? ऐसा तो नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका सर? ठीक है ना, डी नंबर। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन को कंप्लीट समझाते हुए चले। तो देखिए क्या बोल रहा है कि पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे देखिए अभी हम यहाँ पॉइंट कर रहे हैं, तो ये किससे कर रहे हैं? तो ये माउस से कर रहे हैं सर, ठीक है ना। प्रिंटर नहीं होगा, पॉइंटिंग डिवाइस। स्कैन करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। ये प्रिंटर का प्रिंट करने के लिए, पेज प्रिंट करने के लिए स्कैनर, ठीक है ना, आप स्कैन करने के लिए करते हैं। कीबोर्ड आप लिखने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अगला, डैश एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है। बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि पीछे में काम कर रहा है, आगे मुंह दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, खास तौर पे किसी भी सिस्टम में अगर डाला जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, तो उसके मदद से पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना, सारा का सारा वो आंतरिक है संसाधन। तो इसमें क्या करेंगे, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर लगा देंगे। चलिए यस आई एम कीजिए, ठीक है ना, और इसको क्या कर दीजिए सर, इंड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे दिखेगा, स्कोर क्या है, 100 ऑफ 100। इसका मतलब सभी क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। इसी तरह से होमवर्क आपको दिया जाता है, ठीक है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा लंबा इसीलिए बन गया है क्योंकि हमको समझाना था। इसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, बुक में सेशन कंप्लीशन के लिए आप क्या करें, बुक पढ़े, किताब पढ़े, ठीक है ना, पृष्ठ संख्या, ठीक है ना, आप शुरुआत कीजिएगा। अगर एक दिन में कम से कम 1 से 2 पेज अगर पढ़ोगे तो कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बुक हमें पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि वो जानकारी भी होगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।